नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सिद्धांत को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो सदियों से पूछे जा रहे एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये सवाल जुड़ा है हमारी जिंदगी की लंबाई से और इसे देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, यही वो सवाल है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक लंबी 100 साल की जिंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोगों का सफर बहुत जल्दी, बहुत ही कम उम्र में खत्म हो जाता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो आज हम एक प्राचीन दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करेंगे, जो इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने ही कर्मों में ढूंढता है। तो इस पूरी सोच के दिल में है कर्म का सिद्धांत। अब देखिए, इस दर्शन के हिसाब से ये कोई किस्मत का खेल या महज एक इत्तेफाक नहीं है। नहीं, बल्कि ये तो कारण और प्रभाव का एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम। मतलब हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, उसका एक नतीजा होता है और यही नतीजे मिलकर हमारी जिंदगी को, हमारे अनुभवों को एक शक्ल देते हैं। और ये देखिए, ये इस पूरे विचार का निचोड़ है। मतलब किसी भी जन्म में हमारे इस शरीर की उम्र कितनी होगी, ये पहले से ही तय होता है। और इसे तय करने वाली शक्ति कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का नियम है। इस दर्शन के मुताबिक यही हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा, तो अगर कर्म ही सब कुछ तय कर रहा है, तो फिर एक आइडियल, एक प्राकृतिक जीवन कैसा होना चाहिए? इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। एक ऐसा जीवन जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, बिल्कुल उस फल की तरह जो डाल पर धीरे धीरे पकता है। और फिर जब उसका समय पूरा हो जाता है, तो वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के, बड़े ही आराम से, शांति से जीवन के पेड़ से अलग हो जाता है। यही एक स्वाभाविक और मुकम्मल जिंदगी का आदर्श है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में हर किसी का सफर इस सीधे प्राकृतिक रास्ते पर नहीं चलता। तो ये दर्शन बताता है कि इस आदर्श रास्ते से हटने के दो मुख्य तरीके हो सकते हैं, दो तरह के बदलाव आ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। और ये स्लाइड उन दोनों रास्तों को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखती है। एक तरफ हैं वो कर्म जिन्हें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे कर्मों की वजह से जिंदगी बीमारी या किसी दुर्घटना के रूप में छोटी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुण्य या बहुत अच्छे कर्म भी जीवन को छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। ऐसा माना जाता है कि इस मामले में आत्मा को एक इनाम के तौर पर इस दुनिया से जल्दी छुट्टी यानी मुक्ति मिल जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं कि आखिर इस शरीर का, इस जिंदगी का मकसद क्या है? अगर इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे कर्मों से ही तय होती है, तो फिर इसके होने का मतलब क्या है? चलिए इस गहरे सवाल के जवाब को टटोलते हैं। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का सार है। इस नजरिए से देखें तो हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। ये एक घर है, एक ऐसा घर जिसे खास तौर पर इसके अंदर रहने वाली आत्मा के लिए बनाया गया है। मतलब इस घर का हर एक हिस्सा, यहां तक कि इसकी उम्र भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए तय की गई है ताकि वो आत्मा की कर्म यात्रा में उसकी सबसे अच्छी तरह से मदद कर सके। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये शरीर आत्मा का एक घर है जिसे उसके कर्मों के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, तो सवाल ये उठता है कि इस घर के अंदर हम असल में बना क्या रहे हैं? क्या तामीर हो रहा है इसके भीतर? सोचने वाली बात है ना?